अयोध्या में जब से आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने जो ट्रस्ट की ज़मीन खरीदी हुई है उस पर आरोप लगाए हैं कि ज़मीन कम पैसे में थी, ज़्यादा में क्यों ले ली, तब से विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि ट्रस्ट की तरफ से क्लैरिफिकेशन जारी हुआ है कि ज़मीन के दाम ज़्यादा ही हैं, बल्कि इनको कम में मिला है। पर इस ज़मीन को जो खरीदी जिसने मतलब ट्रस्ट को बेची, वो एक अहम कड़ी प्ले करते हैं। उसमें नाम आता है सुल्तान अंसारी। सुल्तान अंसारी अयोध्या के एक जाने माने प्रॉपर्टी डीलर्स में से एक हैं और इनको यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी डीलिंग का मामला होता है तो इनके पास चीज़ें रहती हैं। आज तक आप पहुँचा है सीधे सुल्तान अंसारी के पास। पूरा विवाद आपको पता है क्या चल रहा है। आपने जब ये बेची थी तो आपको क्या अंदाज़ा था कि ये सब चीज़ें इस तरह से ऊपर नीचे होंगी? नहीं, ऐसा अंदाज़ा तो था नहीं, क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया था। जी। क्या मामला है पूरा? कब आपने ज़मीन खरीदी, कब आपने बेची? हमने जो ज़मीन खरीदी है सन 2011 में, इस ज़मीन का सबसे पहली बार हम लोगों ने एग्रीमेंट कराया, जिसके साक्ष्य जो है ये मौके पे मौजूद है। सन 2011 के ये एग्रीमेंट है, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, और ये 4/3/2011। कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब। पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर। डाउनलोड पगार खाता। ये पहला एग्रीमेंट हमने कराया। ठीक। इसमें रेट क्या था? उस समय इसका रेट था 1 करोड़ रुपए। जो जावेद ने दिया था उस समय, ये देखिए 1 करोड़ रुपए उस समय रेट था, और जिसमें 10 लाख रुपए जो है पेशगी के रूप में दिया गया था। ठीक है जी। तो ये पाठक को मिला था जावेद के थ्रू? जी, पाठक, हरीश पाठक, कुसुम पाठक और हमारे पिताजी इरफान अंसारी। अच्छा। जी। उसके बाद फिर ये केस आगे कहाँ बढ़ा? फिर उसके बाद जब लोग उसमें कैसे आए? हम बता रहे हैं, उसके बाद सन 2014 में ये रिन्यूअल कराया गया रजिस्ट्री का, जो कि एग्रीमेंट खत्म हो रहा है, तो करा दिया। ठीक है। ये देखिए 4/3/2014 ये रिन्यूअल कराया गया। उसके बाद फिर ये जो है 2019 में, ये डेट है 17/9/2019, इसको जो है हम लोगों ने, फिर 9 लोगों ने इसका एग्रीमेंट कराया अपने नाम 2019 में। तो 19 में तो क्या रेट आया? 2 करोड़ रुपया 19 में जो है इसका रेट आया। 1 करोड़ से 2 करोड़ कैसे हुआ? चूँकि समय इतना, इस अंतराल जो है बढ़ा, उसके हिसाब से जिससे हमारे एग्रीमेंट हुआ उससे ये डील हुई कि भाई हम 2 करोड़ में देंगे, 1 करोड़ में आप नहीं देंगे। सर्किल रेट बढ़ गया, 2 करोड़ रुपये में हमारी उनकी डील हो गई। फिर 2019 को चली 2 करोड़ है। ठीक है। अब इसके बाद के ट्रस्ट आपके कब संपर्क में आया? उसके बाद जब ट्रस्ट हमसे आज से 3-4 महीना पहले जब बात हमारी हुई, तो कई चक्र में बात हुई हमारी उनसे कि हमको ये ज़मीन लेना है। तो हमारी उनकी जब बात हुई तो हमारा उनका जो है 18.5 करोड़ रुपए में ये डील हो गई। उसमें किससे बात हुई थी? हमारे में चंपत राय जी थे और ट्रस्ट के 2-3 सदस्य और थे, जिसको हम नहीं जानते हैं क्या है। जी। तो क्या बातचीत हुई थी आप लोगों की? बातचीत ये हुई कि हमको आपकी ज़मीन लेना है, तो हमारा उनका जो है 18.5 करोड़ रुपये में तय हो गया। अच्छा, ज़मीन के जो फिर आपने रजिस्ट्री करवाई अपनी 18 करोड़ वाली, तो इसमें कुछ ये नहीं उन लोगों की तरफ से कहा गया कि भाई इसके रेट तो कम है, ज़्यादा है? नहीं, ऐसा नहीं कहा गया, क्योंकि अगर देखा जाए तो आज के जो समय है, आज का जो राम मंदिर के 1 किलोमीटर के दायरे में जो भी ज़मीनें हैं, आज अगर उसका देखा जाए तो 25 से 30 लाख रुपये पर बिस्वा है लगभग। अगर इस ज़मीन की एक वैल्यू निकाली जाए, लगभग 24.5 करोड़ रुपए लगभग इसकी वैल्यू है। आप खुद एक प्रॉपर्टी डीलर हैं। रूलिंग जब आई सुप्रीम कोर्ट की, उसके बाद अयोध्या के जो लैंड रेट था उसने आसमान छुआ। कितना बढ़ा मतलब लैंड रेट? अगर सपोज हम आपके लैंड की बात करें जो आपने बेचा है ट्रस्ट को, वो 2 करोड़ पेपर में नजर आता है पहले। जो आरोप लग रहे हैं मिनटों में जो है 10 मिनट के अंदर 18 करोड़ हो गया, उसको जरा समझाएंगे? पहली बात, जो हमारे ऊपर आरोप लग रहा है, ट्रस्ट के ऊपर जो आरोप लग रहा है कि मिनटों में हो गया, तो आपको साक्ष्य हमने दिखा दिया है। ये कोई मिनटों में कोई सौदा नहीं हुआ है। ये सन 2011 से 11 साल में ये हुआ है। तो चूँकि आज से 10 साल पहले हमने जो ज़मीन खरीदा था, उसको अगर हम आज से 11 साल के बाद जो है अगर हम उसको बेच रहे हैं, तो ये कोई मिनटों का सौदा नहीं है, काफ़ी पुराना जो है। अच्छा, आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, स्टैम्प पेपर की अहमियत समझते होंगे। जो आपने देखा होगा उसकी बात चल रही है कि पहले ट्रस्ट का जो टाइमिंग है वो पहले का है खरीद से और उसका बाद का। उसको जी, ऐसा है कि जैसे जब ये हमारा एग्रीमेंट 2019 का था, जब हमारी ट्रस्ट से वार्ता हुई ज़मीन को लेन देन करके, तो एग्रीमेंट धारक के खाते में ट्रस्ट ने जो है पैसा ट्रांसफ़र करने में असमर्थता जताई। उन्होंने कहा नहीं, हम जो है बैनामा धारक के खाते में पैसा देंगे। कब, किस समय? ठीक है, जब हमारी इनसे वार्ता हुई आज से 2-3 महीना पहले, जब भी हो, तो ये हुआ कि हम एग्रीमेंट खाता धारक के खाते में पैसा नहीं देंगे।
तो हम लोग में आपसी सहमति बनी, किसी 2 लोग के नाम बैनामा हो जाए। खाता धारक कौन था? जैसे हम थे, हम लोग जो एग्रीमेंट लोग थे, एग्रीमेंट धारक, उनसे ट्रस्ट की जब बात हुई तो ट्रस्ट वालों ने ये कहा कि हम एग्रीमेंट धारक के खाते में पैसा नहीं देंगे, हम उनको नहीं दे सकते, हम जो जिसके नाम बैनामा रहेगा पैसा हम उसको देंगे। बैनामा किसके नाम? बैनामा हमने बैनामा लिया, तभी तो बैनामा लिया। तो जब हमने बैनामा लिया तो हमने ट्रस्ट को उसको ट्रांसफ़र किया। अच्छा जी। और ये स्टैम्प पेपर का जो टाइम इधर उधर हुआ, तो चूंकि हमारी उनकी बात, जब सारी बातें फाइनल हो चुकी हैं तो स्टाम्प चाहे हम पहले खरीदे चाहे बाद में खरीदे, इसका कोई बहुत महत्व नहीं रखता है। वह एक व्यवहारिक रूप है ये। चूँकि हमने जब हमारी उनकी जो डील हो गई, वो स्टाम्प निकाल लिए, हम स्टाम्प निकाल लिए, हमने अपना बैनामा करा, हमने बैनामा से उनको बैनामा। लगभग मान ले मार्च से आप लोग की बातचीत चल रही थी? हाँ हाँ, लगभग 2-3 महीना तो हो ही गया, 2-3 महीना हो गया। किसी ज़मीन की डील जो है 2-4 सेकंडों में, 5 मिनट में नहीं होती है। ठीक है। तो इसमें जो विवाद है, आपकी तरफ से क्या जवाब है इस पे? इसमें कोई विवाद नहीं है। जो आरोप लग रहा है वो सरासर आरोप गलत है। क्योंकि हमने भी अपनी ज़मीन जिस रेट में हमने बताया, ट्रस्ट ने जिस रेट में ख़रीदा, वो आज के हिसाब से, समय के हिसाब से वो कम में ही ख़रीदा है। तो इसमें मुझे लगता है कि इसमें कोई विवाद नहीं है। और ट्रस्ट की तरफ से जो है ज़मीन की अहमियत जो बताई जा रही है, रेलवे स्टेशन के पास है, आपसे क्या बताया गया उसको लेकर कि मंदिर बन रहा है? नहीं नहीं, हम मंदिर बनने के लिए नहीं बताया गया, हमको एक नहीं बताया गया हम इसको क्या बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे। हमसे तो सिर्फ ये बात हुई कि हमको ये ज़मीन चाहिए, हमने हमारा उनका डील हुआ, हमने जितने में तय हुआ उतना हमने उनको पैसा हमने उनसे लेके वो किया एग्रीमेंट। अभी रेट क्या है ज़मीन का? करेक्ट रेट एकदम नहीं, बिल्कुल करेक्ट रेट तो किसी ज़मीन का हो नहीं देता। लगभग 24.5 करोड़ रुपये। 24.5 करोड़ आप बता रहे हो? 18.5, 18.5 जी। एक अंदाज जो एक मार्केट रेट जो चल रहा है, जैसे सर्किल रेट के हिसाब से अगर उसका ये क्या बोलते हैं, अगर उसका 4 गुना किया जाए, जो मतलब जो वैल्यू उसकी किया जाए, तो लगभग 24.5 करोड़ रुपये उसकी बनती है। ठीक है, 24.5 करोड़ बनती है, तो कम रेट में बिका? हाँ, कम रेट में, चूँकि हम लोग राम मंदिर के बगल में रहते हैं, काफ़ी पुराने समय से, काफ़ी समय से यहाँ रहते हैं, और ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी है। यहाँ हम लोग भी आस्था रखते हैं उससे, क्योंकि मंदिर का मामला था, और हम भी मुस्लिम परिवार से हैं, काफ़ी समय से ही हर धार्मिक कार्यक्रम में सहयोग करते चले आ रहे हैं। अभी जब हमारा जो है राम मंदिर से, मतलब ट्रस्ट से ये सौदा नहीं हुआ, तो उससे पहले भी हमने राम मंदिर में 51,000 दिया था। तो कहने का मतलब ये है, जब ये धर्म के नाम की बात आई तो एक गंगा जमुना तहजीब के तहत हमने जो है उसको डील कर लिया। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ सुल्तान अंसारी, जिनका कहना है गंगा यमुना तहजीब के तहत ये पूरी डीलिंग हुई। और जैसा कि इन्होंने बताया, करंट रेट लगभग 24.5 या 24 करोड़ है। 18.5 18.5 करोड़ में बेचा गया, क्योंकि इन्होंने बताया आस्था की बात है रामलला के। कल आज तक ने जब बात करी थी, रामलला पक्षकार त्रिलोकीनाथ पांडे, उन्होंने भी यही चीज़ बताई कि कुछ चीज़ें जो ट्रस्ट की हैं वो व्यावहारिक तौर पर भी करी जा रही हैं। तो आज तक ने यहाँ पर आकर सुल्तान अंसारी से इनका वर्जन लिया, जाना। सुल्तान का कहना यह है कि जो भी आरोप है वो सरासर गलत हैं। सारे डॉक्यूमेंट सुल्तान ने यहाँ पर दिखाए हैं आज तक के कैमरे पे। अब देखना है कि सामने वाली पार्टी इस पर क्या जवाब देती है। जावेद की भी यही बातें सामने आई थी। अब इंतज़ार है ट्रस्ट के एक ऑफिशियल स्टेटमेंट का, जो कि पीसी होने के चांसेस हैं। अब वक्त बताएगा कि कब ये पीसी होती है। कैमरामैन संजय के साथ समर श्रीवास्तव।